चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग चिन्मय। अ, आज हमारा जो टॉपिक है वो डेमो टॉपिक से रिलेटेड है। आज हमारा कौन सी क्लास है? डे 6 क्लास है। हाँ, डे 6 है शायद। डे 5 हम जी ऑलरेडी सर। कर चुके हैं। डे 6 की क्लास है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को कहा था कि डेमो टॉपिक के ऊपर हम लोग क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे। मैं मोबाइल निकाल लेता हूँ। मैंने मोबाइल में आप लोगों ने भेजा हुआ सभी ने क्रॉस क्वेश्चंस डेमो के। ठीक है, मैं वन बाय वन पूछता जाऊंगा, आप लोग बताते रहना। ठीक। हाँ श्याम, आपने पेरीमीटर और ईवीएस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये दो टॉपिक प्रिपेयर जी किए हैं सर। बस। जी सर। ठीक है। आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कोई एक्टिविटी प्लान करी है? जी सर। आप एक बार है ना बताओ मेरे को, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे समझाओगे, वैसे समझाओ मेरे को। जैसे मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चों को ग्रीटिंग करता हूँ, तो बच्चों से पूछता हूँ। अब एक बार 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 बाद में आता हूँ। मोनिका, आप अपना है ना माइक ऑफ कर लो तब तक। जैसे मैं बच्चों से ग्रीटिंग करता हूँ, फिर बच्चों से बात करता हूँ कि बेटा मुझे बताओ आप स्कूल कैसे आते हो। तो बच्चे बताएंगे कि मैं तो कार से आता हूँ। कोई बोलेगा मेरे डैडी मुझे साइकिल से लेके आते हैं। कोई बोलेगा कि मैं तो रिक्शे से आता हूँ। इस तरीके से। ठीक है। कोई एक्टिविटी इसमें प्लान करेंगे? सर इसमें एक्टिविटी तो नहीं है, लेकिन इसमें ना क्वेश्चन है कि बेटा आप स्कूल कैसे आते हो। फिर मैं उन वर्डों को लिखता रहूंगा। अच्छा आप जीप से आते हो, आप कार से आते हो, ब्लैक बोर्ड पे लिखता रहूंगा। साइकिल से आते हो, बाई वॉक आते हो। फिर मैं उनको बताऊंगा कि इसे कहते हैं मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो तो आज हम पढ़ेंगे। एवीएस का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जी सर। उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी बताना पड़ेगा, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में क्या क्या है, ईवीएस में बहुत डिटेलिंग बताई हुई है ये भी। ठीक है। जैसे मैं उनको पढ़ाऊंगा, पहाड़ों पर जो होते हैं रास्ते नहीं होते हैं, तो वो पहाड़ों के ऊपर से चढ़ के जाते हैं। ऐसे केरला हो गए, वहां पे छोटी छोटी डोंगियां होती है, डोंगियों के थ्रू रास्ते को पार करते हैं। मेघालय में क्या करते हैं, असम में क्या करते हैं कि बांसों का रास्ता बना होता है, पुल बना होता है, वो वहां से पार करते हैं। रोड वाले रास्ते होते हैं, ट्रेन वाले रास्ते होते हैं, हवाई वाले रास्ते होते हैं, और जल वाले रास्ते होते हैं। जल वाले रास्ते पे कैसे जाते हैं, हम शिप से जाते हैं। अगर हम हवाई यात्रा करेंगे तो उसके लिए हमें जहाज चाहिए, ये भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। इस तरीके से बताऊंगा सर। ठीक है। बाकी एक्टिविटी तैयार नहीं करी सर, हमको इसमें एक्टिविटी कोई समझ में नहीं आई कि एक्टिविटी क्या बताऊं। एक्टिविटी जैसे आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करा है ना, ऐसे कोई एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हो जिसमें आपको ही दोनों पार्ट प्ले करने, टीचर वाला भी और स्टूडेंट वाला भी। ठीक है। जी सर। जैसे कि आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करा, उस टॉपिक इंट्रोडक्शन में आप कैसे आते हो ये आपने क्वेश्चन किया। तो जी चलिए सर। आज हम एक एक्टिविटी करेंगे इसकी तरह। आप सेम बोलेंगे कि चलिए आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, जिस एक्टिविटी के अंदर आप मुझे ये बताना कि ये कौन से ट्रांसपोर्ट की आवाज है या किस ट्रांसपोर्ट की मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, इसके चार पहिए हैं, ये ऐसे चलता है, ये यहां पर चलाया जाता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जी सर। तो फिर आपको खुद ही आंसर करना। अच्छा, ये आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, सॉरी सर आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। यस, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। और ये कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है? कैमल। अच्छा चलिए, कैमल की बात कर रहे हैं आज। तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों पार्ट प्ले कर सकते हो आप इसमें। जी सर। तो ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इसमें पैरीमीटर आपने लिया मैथ्स में? जी सर। ठीक है। पैरीमीटर कैसे समझाओगे, जरा समझाओ। पैरामीटर सर मैंने यूट्यूब से भी देखा था बच्चों को। जैसे मैं स्टोरी बताऊंगा। एक फार्मर होता है जो बड़ा परेशान होता है। तो उसके पास उसकी बेटी आती है, बोलती है कि डैडी आप क्यों इतने परेशान हो, वाई आर यू सो सैड। तो बोलता है कि बेटा मैंने इतनी मेहनत से मैंने ये यहाँ पे खेती करी थी, फील्ड पे खेती करी थी, लेकिन कुछ जंगली जानवरों ने क्या करा है, मेरी खेती को सारा बर्बाद कर दिया है। अब मैं जंगली जानवरों से कैसे अपने खेत की रक्षा करूं। तो बच्ची बोलती है बस इतनी सी बात, आप एक काम करो, आप मुझे अपने खेत की लंबाई और चौड़ाई नाप के बता दो। हम्म। तो वो रस्सी से लंबाई और चौड़ाई नाप के बता देते हैं।
तो उससे क्या होता है, वो उस हिसाब से टोटल करके उस उतनी ही रस्सी लंबी ले आते हैं। तो ये सारी चीजें वो बच्ची अपने पिता को समझाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और पैरामीटर के साथ साथ आपको एरिया भी बताना पड़ सकता है, मतलब क्रॉस क्वेश्चन में एरिया। तो मान जी लो एक सर। एग्जांपल के तौर पर किसी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और ब्रेथ मान लो जी आप सर। इसका 2 टाइम्स है। तो आप कैसे इसका एरिया निकालेंगे, मतलब फाइंड आउट द एरिया। जैसे मैं लेंथ 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और जो ब्रेथ होगी वो 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है। तो मैं उनको समझाता हूँ, जैसे मैंने पेरीमीटर निकाला है 5 + 2 + 5 + 2, तो ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर। ऐसे ही अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5 × 2, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया। ठीक है। और अगर इसको आपको रेक्टेंगल के साथ, सॉरी, इसके क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल तो मैंने पूछा ही था आपसे, क्या बोलते हैं जी उसको, सर। स्क्वायर के एरिया के साथ आप आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, तो कैसे कनेक्ट करोगे। जैसे मैंने बच्चों को रेक्टेंगल का सेम कॉन्सेप्ट पैरामीटर पे, समझा हाँ, दिया। सेम पैरामीटर पे दोनों को ठीक है। कनेक्ट करो। ठीक है। एक तरफ मैं बनाऊंगा रेक्टेंगल, एक तरफ मैं बनाऊंगा स्क्वायर। पहले मैं बच्चों को बताऊंगा कि जो रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर हमने निकाल लिया, आपने देख लिया। अब देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइडें जो होती हैं वो इक्वल होती है। जैसे कि एक साइड होगी 5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड होगी 5 सेंटीमीटर, और तीसरी साइड होगी 5 सेंटीमीटर। तो हम इसको कैसे करेंगे, 5 + 5 + 5 + 5, तो कितना हो गया 20। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पेरीमीटर। और हमने अभी रेक्टेंगल का हमने एरिया कैसे निकाला था, हमने लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दिया था। ऐसे ही हम स्क्वायर में करेंगे। इसकी जो सारी लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अब इसको हम क्या करेंगे, साइड इंटू साइड, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये इसका एरिया हो गया। ठीक है। और स्टोरी तो चलो ठीक है। अ, और भी कोई एग्जांपल दे सकते हो आप, प्रैक्टिकल एग्जांपल जिससे पैरामीटर को डिफाइन किया जा सके। जी सर। जैसे मैंने बच्चों को रेक्टेंगल का मैंने पेरीमीटर समझा दिया बोर्ड पे, उसके बाद मैं बच्चों से पूछूंगा, अच्छा मुझे मुझे बताओ बेटा, आपको क्लास में क्या चीज दिख रही है जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो। तो वो बोलेंगे डेस्क। मैंने कहा ठीक है, डेस्क को आप क्या करो, मेजर करो, बताओ इसकी लंबाई कितनी है। तो वो बोलेंगे कि लंबाई इसकी 1 मीटर है। ठीक है, इसकी ब्रेथ बताओ, तो वो बोलेंगे हाफ मीटर है। अब मैंने बोला अब इसका पेरीमीटर बताओ, तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे 1 मीटर प्लस हाफ मीटर प्लस 1 मीटर प्लस हाफ मीटर, इसको टोटल कर देंगे तो उसका ये पेरीमीटर निकल जाएगा। फिर मैं बच्चों से पूछूं, अच्छा और बताओ, और क्या दिख रहा है आपको जिसकी लेंथ भी हो ब्रेथ भी हो। ठीक है, ये अच्छा तरीका है। आप क्लासरूम में जितनी भी है ना 2D फिगर्स आपको दिखाई दे रही हैं, उनके बारे में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। जैसे कि हमारा क्लासरूम ही है सबसे बड़ा, तो ठीक है, डोर है, ठीक है, डेस्क है, ठीक है, बोर्ड हो गया सर। और आपके पास जो डस्टर होगा वो है, बोर्ड हो सकता है, ठीक है, प्लेटफॉर्म हो गया सर जिस पे खड़े होते हैं। हाँ वो भी हो सकता है। तो ऐसे जो प्रैक्टिकल है ये, और भी बाकी टॉपिक्स हैं जिनके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, मैथ से रिलेटेड, जो ज्योमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें पढ़ाया जा सकता है। जैसे एंगल को पढ़ाने के लिए डोर का बेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो अच्छा है, चलो श्याम, जी सर। आपने मैथ्स और उनमें दोनों में थोड़ा अच्छा कर रखा है। बाकी हिंदी, फिर जब मैं डेमो दूंगा तो और अच्छे से इसको करके बताऊंगा। हाँ मैं जैसे आपका मीन ना, ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का हो गया। मैं आपको मौका दूंगा आपका जो इसके लिए मॉक इंटरव्यू में, तो उसमें आप मुझे एक बार ये इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक पढ़ा करके दिखाना, या हाफ हाफ प्रिपेयर कर लेना दोनों, मतलब दोनों पूछ लूंगा आपसे। ठीक जी है। सर। हिंदी और इंग्लिश का क्या हाल है आपका। हिंदी इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश में आप कोई टॉपिक बताओ सर। हिंदी इंग्लिश में यार आप जैसे मैं बच्चों आप को अपने नाउन अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ बच्चों को इंग्लिश में। नाउन पढ़ाना चाहते हैं।
ठीक है, मैं नाउन पढ़ाता हूँ, जैसे ठीक कि है। आप मेरे से कहते हो कि नाउन नाउन पढ़ा दो, तो मैं बच्चों से पूछूंगा कि बेटा आप क्लास में आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, तो बच्चे बोलेंगे फैन है, ओके, विंडो है, ओके, ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, और डोर है, ठीक है, और मेरे फ्रेंड्स हैं। तो इनके नाम क्या है? देखो, फैन का नाम हमने फैन रख दिया। अगर हम फैन का नाम फैन रखेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये फैन है? अगर मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा, जो हवा देता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसका नाम हमने फैन रख दिया। मैंने बोला बंद करो, क्या बंद करो? आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला डोर बंद करो, तो हमने इसका नाम डोर रख दिया है। अगर हमें किसी को बुलाना होगा, जैसे मैंने किसी बच्ची को बुलाया, जैसे उस बच्ची का नाम रिया है, तो मैंने बोला रिया को बुलाओ, तो आप रिया को ही बुलाओगे। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बोलूंगा कि उसको बुलाओ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर मैं बच्चों को बताऊंगा जितने भी ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं इनको हम नाउन कहते हैं। अब आप मुझे बताओ, आपको कौन कौन सी ऐसी चीजें दिख रही हैं जिनके आपको नाम पता है? ठीक है, आगे। आगे सर, और एक एडजेक्टिव भी कर रखा है। एडजेक्टिव में जैसे बच्चों से पूछते हैं कि बेटा आपके हाथ में जो पेंसिल है वो कैसी है, किस कलर की है, छोटी है या बड़ी है? आपका जो लंच बॉक्स है वो किस कलर का है, छोटा है या बड़ा है? चलो आपको श्याम, जो मेरा भी चीजें आपसे दिख एक रही हैं। सवाल है। श्याम, आपसे एक सवाल तो है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव सर वो होते हैं जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। अच्छा, नाउन प्रोनाउन के। हाँ जी। और महावीर कुछ कहना चलिए चाह रहे हो? महावीर कुछ कहना चाहते हो? गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी। सर जैसे मैं अपना डेमो तैयार किया है सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, डोंट वरी, बोलो। सर मैं तो जैसे बच्चों को 2D डायमेंशन के बारे में पढ़ाना है, तो उनको जैसे दो एग्जाम्पल, जैसे डस्टर है, डस्टर का एग्जाम्पल, उसके बाद बोतल का कैप, जैसे राउंड का सर्कल। आप कहना क्या आप बताना चाह रहे हो कि मैं ये टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ और ऐसे पढ़ाऊंगा, ये बताना चाह रहे हो? हाँ जी सर। ठीक है, मैं अभी मौका दूंगा महावीर आपको, अभी शाम का कंप्लीट कर देता हूँ मैं। हाँ ठीक सर, श्याम, ठीक तो है। एडजेक्टिव आपने बोला कि जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, ठीक है, यही है। जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता बताते हैं, ठीक है। सिर्फ विशेषता बताते हैं? सॉरी। सिर्फ विशेषता बताते हैं? जी सर। और कुछ नहीं बताते? और नहीं पता सर, आप बता दीजिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं अभी, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं फिर उसके बाद आपको बताऊंगा जरूर। ठीक है सर। जो एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ठीक है। बलराम केवीएस रेस्टोरेंट, ठीक है। और सिर्फ ये कोई एक वर्ड हो सकता है? एडजेक्टिव सर? यस। यस सर, ये एक वर्ड है एडजेक्टिव। वर्ड और है, सर वर्ड वही होता है जिसका मतलब होता है। ठीक है। मतलब वर्ड के अलावा अगर कोई सेंटेंस, अगर मैं आपसे बोलूं उसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढ के बताना है, तो बता दोगे ढूंढ के? जी सर, मैं ट्राई करूंगा। ठीक है। राम इज माई ब्रदर हु प्लेज विद यू, क्या इसमें एडजेक्टिव है? राम इज माई ब्रदर हु हु प्लेज प्लेज विद यू। प्ले हु प्लेज विद मी। हु प्लेज विद यू, मैंने ये कहा। राम इज माई ब्रदर हु प्लेज विद यू, क्या सच इसमें में हु एडजेक्टिव, आ गया। क्या इसमें एडजेक्टिव है? जी सर। क्या है? हु। हु। हु एडजेक्टिव कैसे हो गया भाई? हु तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है। सॉरी, बताओ नहीं कैसे? पता सर मुझे अपना। नहीं पता, ठीक है।
अभी एडजेक्टिव का टॉपिक मत करो, ठीक है? एडजेक्टिव का टॉपिक मैं पहले कराऊंगा, फिर ठीक है सर, अभी मैंने एडजेक्टिव तैयार भी नहीं किया था, मैंने वैसे ही थोड़ा सा पढ़ा था तो हाँ, मैंने बोल एडजेक्टिव दिया। मत करो क्योंकि एडजेक्टिव के क्रॉस क्वेश्चन बहुत तगड़े वाले होते हैं, ठीक है? मतलब ओके इसको सर। एडजेक्टिव को तो बहुत बहुत तरीकों से घुमाया जा सकता है। मैं अभी ज्यादा घुमा नहीं रहा, मैं जब टॉपिक कराऊंगा तब समझाऊंगा। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन पूछे मैंने, ये एडजेक्टिव में पूछे जाएंगे 100%, ठीक है? अभी मैं देखो किसी और ओके सर। स्टूडेंट से पूछूंगा, जो कोई स्टूडेंट ने एडजेक्टिव प्रिपेयर करा होगा ना, तब आपको इसका आंसर बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। हाँ, चलिए आगे है। अ, जिस जिस कैंडिडेट ने अपने डेमो टॉपिक प्रिपेयर कर रखे हैं वो अपना हैंड रेज कर लो, और जिसका सबसे पहले हैंड रेज हुआ होगा, मैं, हाँ, खुशबू, आपने एडजेक्टिव प्रिपेयर कर रखा है? आ जाओ, आप स्क्रीन पे आ जाओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैंने ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर किया है और मैंने ईवीएस का फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड वेयर दे फ्रॉम उनका ठीक मतलब है, वो कहाँ ईवीएस से आए हैं। ईवीएस ईवीएस वाला टॉपिक कैसे पढ़ाओगे वो बता दीजिए। सर ईवीएस वाला ना जो टॉपिक है उसमें पोयम है तो उसको मैंने पूरा अच्छे से एक्शंस के थ्रू प्रिपेयर किया है। ठीक है, क्या पोएम है, गा दो जरा। ठीक है, ओके सर। डेमो करके बताओ या फिर पोयम बताओ। आप है ना, अगर अपना वीडियो ऑन करके बताओगे तो ज्यादा बेटर है। ओके सर, पहले मैं एक बार फोन को सही जगह पे प्लेस कर दूँ ताकि गिरे ना। सर मैं देख रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आप दिख रहे हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगी, ठीक है, पहले पीछे की तरफ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तुम बोलोगे या मैं ऐसे आप अपने प्रिटेंड करूँ अपने कि अपने बच्चे आप बैठे। अपने आप करो। ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ओके, वेरी गुड, यू ऑल आर फाइन। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपका लंच हुआ था तो आप लोगों ने खाना खाया होगा, राइट? अच्छा, तो अभी आप मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या खाया। अच्छा, आपने आलू की सब्जी खाई, वाओ, दैट्स ग्रेट। आपने क्या खाया बेटा? ओके, आपने पनीर की सब्जी खाई, पनीर इज माय फेवरेट। और बेटा आपने क्या खाया? मैगी। ओके बेटा, पर मैगी ना सेहत के लिए अच्छी नहीं होती तो इसको अवॉइड करना, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे को बताइए कि आपने जो भी खाना आप लेकर आए हैं वो आप कहाँ से लेकर आए? ओके सक्षम बेटा आप बताइए। ठीक है, अच्छा आप अपने घर से लेकर आए। और आप बताइए। ओके, आपकी मम्मा ने दिया। अच्छा आप मुझे ये बताइए आपकी मम्मा कहाँ से लेकर आई थी? खुशबू, आप पोएम पे आओ, डायरेक्ट पोएम पे आओ। ठीक है, ओके। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के। एक मिनट, गलत हो गया सर, फिर से स्टार्ट कर दूं? हाँ, दोबारा स्टार्ट करो। ठीक है। आलू मिर्ची चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, सात समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से उपहार से, जंगल लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद खूब करते उछल कूद, साथ मटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी कॉफी भी, नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। सब मेरे को ना थोड़ी हेजिटेशन हो रही है। नहीं, सही सही अभी मैं सही। नहीं रखूंगा। देखो, मैं कॉन्फिडेंस नहीं चेक कर रहा, मैं सिर्फ ये कंटेंट चेक कर रहा हूँ। आप अच्छे से कर रहे हो, परफॉर्मेंस अच्छी है आपकी। ओके। तो ले लियो, आराम से सो जाओ। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्ची चाय जी, बैंगन मूली सेब करेला आम संतरा बेर और केला, भारत की पैदाइश जी, आलू मिर्ची चाय जी। सर थैंक यू सर, बस इतना ही ठीक है। है, तो मैं बीच में भूल भी गई हूँ पोयम थोड़ी सी। ठीक है, कोई नहीं, आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है? आपका डेमो डेमो जिस दिन रखेंगे, मतलब मॉक इंटरव्यू रखेंगे, उस दिन आपको यही डेमो देना, ठीक है? ओके
अच्छा, आप एडजेक्टिव पे आ जाओ। सेम वही क्वेश्चन है आपसे भी मेरा, क्या एडजेक्टिव कोई एक वर्ड है? सर एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज की क्वालिटी बताएं। वो प्रोनाउन की बता सकते हैं, नाउन की बता सकते हैं, और जैसा कि आपने बोला कि क्या वो एक वर्ड है, तो उसको वर्ड में मैं बता सकती हूँ। जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज अ वर्ड जो किसी भी चीज की विशेषता बता दे। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है। और नहीं ना सिर्फ ये विशेषता नहीं बताते नहीं, हैं सुनो ये। मेरी बात। हाँ, क्या नाम है, खुशबू, मैं खुशबू। जो पूछ रहा हूँ कि क्या एक वर्ड है, सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे, यस और नो करो। यस सर। क्या ये सिर्फ एक वर्ड है? चलो मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ। आई हैव इनफ पेंसिल्स, ठीक है। ओके, तो इसमें मेरे को एडजेक्टिव बताना है कहाँ है। एडजेक्टिव है इसमें, पहले ये बताओ। हाँ जी, इनफ इसमें एडजेक्टिव है। तो इनफ कोई क्वालिटी तो नहीं है? सर ये क्वालिटी ही बता रहा है। आपने बोला आई हैव इनफ पेंसिल्स, मेरे पास कुछ पेंसिल्स हैं। चलो, सॉरी, मेरे पास काफी पेंसिल्स हैं। आई प्रिपेयर्ड पेंसिल्स का इनफ। टाइप बता दे एक कि मेरे सेकंड, पास कम है, ज्यादा है या एक काफी सेकंड, है। एक तो सेकंड। काफी ही एडजेक्टिव है। खुशबू, आई प्रिपेयर्ड इनफ, आप बताओ। आई अब प्रिपेयर्ड इनफ, इनफ। हाँ इनफ एडजेक्टिव है क्या है? हाँ जी, इसमें इनफ भी एडजेक्टिव है। आई प्रिपेयर्ड जिसने इनफ, आपने शायद सुना प्रिपेयर्ड इनफ। की। अच्छा सर, आपने मेरे को सेंटेंस दिया है, आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे लगा आपने सेंटेंस में पूछ रहे हो कि एडजेक्टिव का है। नहीं, मैंने उस सेंटेंस के अंदर इनफ अब क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा अच्छा, हाँ जी सही, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। आई हैव प्रिपेयर्ड इनफ, इसने प्रिपेयर का उसकी क्वालिटी बता दी है। है। तो जो इनफ है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें? वो एडवर्ब है, सर वो मेरी एडजेक्टिव नहीं जो है। प्रिपरेशन की जो क्वालिटी है उसको बता रहा है। आपने नाउन प्रोनाउन की बोला था, आप तो प्रिपरेशन की बता रहे हो। प्रिपरेशन, नहीं प्रिपरेशन इज अ एड- वर्ब ना, तो आप वो कोई वर्ब की स्टूडेंट है ना, क्वालिटी कोई बता रहा स्टूडेंट है। बीच में मत बोलो प्लीज, आप लोग है ना कंफ्यूजन हो रही है ऐसे ना, समझ नहीं आ रहा उनको। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बोला कि मेरे प्रिपरेशन को इनफ बता रहा है, तो प्रिपरेशन तो यहाँ पर वर्ब है। आप तो एडजेक्टिव बता रहे थे कि नाउन प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। एडवर्ब की भी विशेषता बता देता है कि एडजेक्टिव? सॉरी सॉरी सॉरी, एडवर्ब एडजेक्टिव की बताता है, सर कंफ्यूज हो रही हूँ। मतलब एडवर्ब एडजेक्टिव की भी बताता है, मतलब चार की बता देता है। सर देखिए, जैसे मैं बोलूँ ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, हार्ड वर्किंग इज द एडजेक्टिव, और वेरी लगा दिया तो वो एडवर्ब है। तो नहीं, वो अभी दोनों को लिंक एडजेक्टिव पे रहो, करेगा। अभी एडवर्ब पे मत जाओ। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आई प्रिपेयर्ड इनफ के अंदर जो अभी किसी और कैंडिडेट ने भी बोला था कि हाँ एडजेक्टिव है, क्या ये इनफ जो इस्तेमाल हुआ है ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है? हाँ जी सर। एडवर्ब। सर इट इज एडवर्ब सर। प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव है सर। प्रिपेयर्ड एडजेक्टिव कैसे हो गया? प्रिपेयर्ड तो सर वर्ब है। प्रिपेयर्ड वर्ब और एनफ एडवर्ब। ठीक है, खुशबू आप एडजेक्टिव अभी नहीं कर पाओगे, एडजेक्टिव अभी मत करना, एडजेक्टिव के क्रॉस क्वेश्चन में बहुत फंसोगे आप। ओके सर। ठीक है, एडजेक्टिव का मैं बताऊंगा। मैं आप लोगों को ना, इंग्लिश वाले जितने भी कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया ना, मतलब इंग्लिश की ग्रामर जिसने भी प्रिपेयर किए, वो थोड़ा सा रुक करके करो। मैं ना आपको बताऊंगा, क्योंकि ना टॉपिक है ना, आप जो पढ़ा रहे हो ना वो बहुत पुराने पैटर्न है। अब बहुत कुछ बदल चुका है, तरीका बदल चुका है। क्रॉस क्वेश्चन तो बहुत तगड़े तगड़े हो जाएंगे आपसे। मैंने तो बेसिक क्रॉस क्वेश्चन पूछा है, मैंने तो सिर्फ आपसे वो पूछा है जो कि शायद एक नॉर्मल पर्सन को भी पता होना चाहिए। आप तो टॉपिक पढ़ा रहे हो वाला एडजेक्टिव, जैसे मान लो आई प्रिपेयर्ड। अभी मैं आंसर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी क्या पता किसी और कैंडिडेट से भी मेरी बात हो जाए और उसने भी ये एडजेक्टिव प्रिपेयर कर रखा हो या एडवर्ब प्रिपेयर कर रखा हो और वो सेम मेरी बात सुन करके बताएगा, तो वहां नहीं। मैं पहले चेक करना चाहता हूँ क्या उसको वाकई पता है या नहीं। अदरवाइज मैं तो खुद बताऊंगा, ये सारे टॉपिक्स मैं खुद प्रिपेयर कराऊंगा आपको इंग्लिश वाले, क्योंकि इंग्लिश के है ना मैं विद क्रॉस क्वेश्चन प्रिपेयर कराऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए मैं पर्टिकुलर बताऊंगा, मैं बिल्कुल फिलोसफिकल नहीं बताऊंगा पूरी ग्रामर, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपसे इंग्लिश के अगर क्रॉस क्वेश्चन हो तो उसमें आपके गलत ना जाए। ठीक है, ओके सर।
हाँ इंग्लिश के सारे टॉपिक कराऊंगा मैं दीप्ति, ठीक है। खुशबू बाकी आपका जो वो था वो अच्छा था, ठीक है, और अच्छे से प्रिपेयर करो। अभी इंग्लिश का थोड़ा सा जिन भी कैंडिडेट्स ने किया हुआ ना, या तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो मुझे अभी बता देना, अगर मैंने कहा है कि भाई अभी थोड़ा रुको तो फिर इंग्लिश का ग्रामर तब उठाना, ठीक है, एक बार मेरे को करा लेने देना। चलो आओ भाई, कौन नेक्स्ट कैंडिडेट कौन था? एक सेकंड मैं खुद बताता हूँ कौन था नेक्स्ट कैंडिडेट। हाँ आरती, आप बताइए आपकी क्या टॉपिक है? आरती आप हो? हेलो। हाँ जी आरती, आपने यस क्या सर, गुड टॉपिक इवनिंग प्रिपेयर? सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या टॉपिक प्रिपेयर किया हुआ है? सर 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 मैंने हिंदी में पोएम की है एक, हिंदी के लिए 4 चने की। और और इसके साथ मैंने ईवीएस का एक जो टेस्ट ऑफ टंग जो उस दिन मैंने डेमो दिया था वो वाला है। ठीक है, और द ब्यूटीफुल क्लोथ में मैंने किया हुआ है, ईवीएस का ही है, क्लास 4th का है। नो सर, क्लास 3 का है। ठीक है, और क्या प्रिपेयर किया? मैथ्स में क्या प्रिपेयर किया आपने? सर मैथ में मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन एंड ऑड नंबर। ठीक है, इवन और ऑड कैसे पढ़ाओगे बताओ तो। सर इवन एंड ऑड सबसे पहले मैं जो क्लास में जैसे मैं बोलूंगी उनको, जैसे हम बोलूंगी कि बेटा देखिए आप लोग हमारे क्लासरूम में कितनी ट्यूबलाइट्स हैं, तो मैं काउंट करवाऊंगी कितनी है। जैसे 8 तक हो गया तो ठीक है। सर शुरू में मैं ये बोलूंगी कि आज हम ना फ्रेंडशिप करेंगे। फ्रेंडशिप जैसे आप एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, वैसे ना हम 2-2 के ग्रुप्स बनाएंगे और आज हम एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप करवाएंगे। देन उसके बाद मैं बोलूंगी ट्यूबलाइट्स गिनेंगे हम, 8 हैं, तो हम उनको आपस में 2-2 के ग्रुप्स बना दिए। तो जब 2-2 के ग्रुप बन गए, देखिए कोई अकेला बचा है? नहीं बचा। जब कोई अकेला नहीं बचता तो इसको हम कहते हैं इवन नंबर। और इसी तरह से हम फैन देखेंगे, अपने क्लासरूम में फैन कितने हैं, तो फैन अगर 3 होंगे या 5 होंगे तो इस तरह से, और उसके हम ग्रुप बनवाएंगे। अगर कोई अकेला बच गया तो वो ऑड नंबर हो गया। देन उसके बाद मैं कहूंगी ठीक है इसी पे आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आप सब पेबल्स लाए हैं? यस, सभी बच्चे लेके आए हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, 6 पेबल्स लीजिए। आप देखिए क्या उनके आपस में 2-2 के ग्रुप्स बनाइए, क्या उनके ग्रुप्स बन रहे हैं? अच्छा, अगर ग्रुप्स बन रहे हैं तो अंकिता तुम बताओ कि क्या ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो बच्चा बताएगा देख के कि इवन है या ऑड है। इसी तरह से इसमें एक और एक्टिविटी हो सकती है कि मैं सर्कल ड्रॉ कर दूंगी, 2 सर्कल ड्रॉ करूंगी और उसके बाहर में बच्चों को खड़े कर दूंगी। और जब मैं बोलूंगी इवन तो इवन में लिख दूंगी बीच में एक इवन और साइड में लिख दूंगी ऑड। और जब मैं बोलूंगी कि 2 तो बच्चा खुद ही देख लेगा कि वो 2 इवन है या ऑड है, तो उस पर जंप करेगा। तो ये 2 एक्टिविटी में से देख लूंगी। मेरे ख्याल से वो पेबल्स वाला ही सही रहेगा कि क्लासरूम में है तो ये वाला। या तो बच्चों को अपने पास बुला के कि मेरे पास 5 बच्चे आ जाइए और एक दूसरे के साथ आप हेलो कीजिए। देखिए अगर कोई बच्चा अकेला बच रहा है, तो अगर बच रहा है तो आप बताइए कौन सा नंबर होगा। तो इसी तरह से आप भी कल कुछ नंबर्स को करके लेके आएंगे, ग्रुप्स बना के लेके आएंगे और देखेंगे कौन से इवन नंबर है और कौन से ऑड नंबर्स हैं। ठीक है। अब मेरा ना, ठीक था। हाँ ठीक है। यस सर। अब मेरा ना सभी बच्चों से एक सवाल है। सबसे पहले तो यही सवाल है कि इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स प्रिपेयर किए हैं सभी ने। 1 बाय 1 सब अपना माइक ओपन कर करके बोलते जाओ, एक एक करके बोलना, लेकिन ठीक है। सर मैंने एक नाउन किया है और एक प्रेपोजिशन किया है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडिडेट? यस सर। सर मैंने स्टॉर्म इन द गार्डन करा है और म्यूजिक मैन पोएम करी है, और सर मैंने और भी फ्लाइंग मैन पोएम करी है। ठीक है, 5 टॉपिक कर लिए सर। ठीक है। और कोई कैंडिडेट नेक्स्ट, और किसने क्या किया? सर सर मैंने 2 पोएम और किए हैं। आफ्टर माई वॉश क्लास 1st की है और एक ओवर द माउंटेन्स ओवर द ट्रेन्स
क्लास 3 की है। ठीक तो है वैसे तो मैंने हर क्लास की है, पर ये दोनों जो है ज्यादा की है। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा इंग्लिश, पहले इंग्लिश वाला कंप्लीट करते हैं डेमो, ठीक है। इंग्लिश वाले के ऊपर यस सर, अभी यस सर। बताते हैं कैसे करना है। चलो हाँ, नेक्स्ट और कोई कैंडिडेट बताओ क्या किया आपने इंग्लिश में। सर मैंने एक पोएम मेन वाली। अपना नाम बोलते जाओ और फिर बताओ कि मैंने ये किया। हेलो सर, हाँ जी बोलिए। आई विल स्पीक महावीर। यस यस सर बोलते जाओ महावीर, बोलते जाओ, मैं सभी को सुनाई दे रही है मेरी, डोंट वरी, आप सब बोलते रहो। हाँ सर, मैंने इंग्लिश में सर वर्ब तैयार किया, वर्ब नाउन 2 टॉपिक कर लिए थे। वर्ब किया है और एक नाउन किया है। यस सर। ठीक है, और इंग्लिश की पोइट्री भी की है। पोइट्री, हाँ एक पोइट्री है, हिंदी इंग्लिश। ठीक है चलो बढ़िया। इंग्लिश नेक्स्ट और कोई कैंडिडेट। सर राजभर बोलिए बोलिए राजबाला बोलिए। सर मैंने इंग्लिश की फ्लाइंग मैन में पोएम की है, और 5th क्लास की क्राइंग है, और थर्ड क्लास की सर गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, और ग्रामर में कोई टॉपिक। और ग्रामर में नाम किया सर। नाउन किया। नाउन थोड़ा कॉमन है, आप लोग कोई और टॉपिक उठा, वैसे नाउन तो कर ही लो खैर, लेकिन है ना कॉमन है, नाउन है ना थोड़ा ज्यादा कॉमन। सर प्रपोजिशन। रिस्की प्रपोजिशन है, रिस्की गेम है। सर मैंने इंटरजेक्शन भी करा है, इंटरजेक्शन करा है सर मैंने। हाँ इंटरजेक्शन करा सकते हो, इंटरजेक्शन में क्रॉस क्वेश्चन के चांसेस बहुत कम होते हैं, इंटरजेक्शन करा सकते हो, लेकिन प्रपोजिशन है ना। प्रोनाउन सर है। प्रोनाउन भी करा सर, सकते हो, pronoun। प्रोनाउन भी करा सकते हो, प्रोनाउन में भी हाँ ना, मतलब कम है, चांसेस कम है क्रॉस क्वेश्चन के, लेकिन प्रपोजिशन में इतने हैं घूम जाओगे, प्रपोजिशन है ही इतनी, वो आपसे एक प्रपोजिशन पूछ लेंगे इतनी सारी, आप नहीं बता पाओगे, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। ठीक है सर, फिर ना प्रोनाउन कर ले सर। हाँ ना, बाकी आप टॉपिक में अगर हो कॉन्फिडेंट हो, मैं ये नहीं कह रहा प्रपोजिशन मत कराओ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सिर्फ कि रिस्की गेम है। नहीं सर, ठीक है, मुझे रिस्क पता है बहुत सारी हैं pronoun, अपने वो रिस्क sorry, पे ही प्रपोजिशन कराना। preposition। हाँ बहुत है गेम, रिस्की गेम है वो बहुत बड़ा। एडजेक्टिव एडवर्ब तो मैंने चलो मैं संभाल दूंगा आपका, लेकिन प्रपोजिशन मैं भी इतना नहीं संभाल पाऊंगा आपका कि हाँ वो वहां पर आप चीजों को कर पाओ। ठीक है, क्योंकि 50 से ऊपर प्रपोजिशंस पढ़नी पड़ती है, और वो कोई भी प्रपोजिशन पूछ लेंगे वहां पर आप ब्लैंक हो जाओगे। सर पंचुएशन करा सकते हैं। हाँ पंक्चुएशन बिल्कुल करा सकते हो, क्यों नहीं करा सकते। ठीक है। ठीक है, और बताइए और क्या कैंडिडेट, किसी कैंडिडेट ने क्या प्रिपेयर किया है। सर English में। मेरा एफएलएन के अंडर में है यूसेज ऑफ दिस एंड दैट एंड दीस एंड दोस। ठीक है, सर मेरा आर्टिकल है और एक पोएम है सर। ठीक है आर्टिकल भी अच्छा है एंड बिल्कुल। पोएम्स सर मेरी 5 है, हर क्लास से एक पोएम। ठीक है, और बताइए और किसी कैंडिडेट। सर ये टॉपिक होगा या सब्जेक्ट का होगा। क्या कह रहे हो आप। सर मेरा मैथ एंड हिंदी में, मैथ में एक टॉपिक है एंड हिंदी में रिवीजन से क्लास स्टार्ट। अभी आपको सिर्फ इंग्लिश का बताना है कि इंग्लिश में आपने क्या प्रिपेयर किया है। सर मैंने इंग्लिश से हर क्लास से एक पोएम करी है, और उसके अलावा मैंने वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट कोई कैंडिडेट। सर ये टॉपिक बोलो भाई बोलो, बीच में क्यों रुक जाते हो, टॉपिक के बाद बोला करो यार। हर एक सब्जेक्ट का अलग होंगे या एक ही टॉपिक होगा हमारा सर। नहीं, आपको डेमो टॉपिक हर सब्जेक्ट का एक एक प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का एक करके जाना पड़ेगा। हाँ हमारी मर्जी का होगा टॉपिक, या वो बताएंगे इस टॉपिक पे करो। नहीं, प्रिपेयर तो आप अपनी मर्जी का ही करोगे, बाकी वहां पर अगर उन्होंने चेंज किया तो आपके पास मौका होना चाहिए कि दूसरा टॉपिक भी आप अपनी मर्जी का ले सको, क्योंकि वो ये कह सकते हैं कि आप क्या पढ़ाएंगे, आपने बोला ये पढ़ाएंगे हम, अच्छा ये तो सबने पढ़ा दिया, आप कुछ और पढ़ा दो कि सर बताइए क्या पढ़ा दूं। अगर आपने ये बोला तो वो अपनी मर्जी का टॉपिक दे सकते हैं आपको कि आप ये पढ़ा दीजिए, या उनको खुद से भी अगर फील हुआ कि अपनी मर्जी का टॉपिक देना है तो कोई भी ऐसा रैंडम टॉपिक दे देंगे वो, जैसे मान लीजिए ग्रामर दे दी। अब ग्रामर में ये थोड़ी कहेंगे कि बुक की हेल्प ले लो, ग्रामर तो ऑब्वियसली आपको आनी चाहिए,
समझ रहे हो आप मेरी बात? तो क्यों ना ग्रामर के एक दो टॉपिक पहले से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है, जिससे कि अगर मौका मिले ग्रामर कराने का तो आप फट बोल दो सर मैं ये करा दूं, हाँ वही करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम जैसे पार्ट हर एक पार्ट ऑफ स्पीच जो है बेसिक पढ़ के जाएं, मतलब बेसिक बेसिक करके जाएं, जैसे 3-4 चीजें करके नहीं जा नहीं रहे हैं नहीं adverbs नहीं में, नहीं, डेमो 3-4 टॉपिक चीजें अगर करके आपका है बाकियों में कर सकते हो, जो आपने डेमो टॉपिक के लिए सिलेक्ट किया ना उसमें बेसिक से काम नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है सर, हाँ मतलब क्रॉस क्वेश्चन इंटरजेक्शन में तो वही 100% है ना होंगे सर। उसमें, बहुत अच्छे लेवल वाले क्रॉस क्वेश्चन होंगे, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है सर। तो ठीक है। इंटरजेक्शन में कितना करके जाएं सर, कितने हैं इंटरजेक्शन इंटरजेक्शन पे सर? इंटरजेक्शन तो सिर्फ वो बेसिक और एडवांस दोनों एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ जी ठीक है, उसका कोई वेरिएशन नहीं है, लिमिटेड इंटरजेक्शन है और कुछ नहीं है, जी सर। ठीक है, पूरा ही करके जाओ, एक ही है। आर्टिकल्स, जैसे मोनिका आपने आर्टिकल लिया है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छे से कराना, बहुत एक्टिविटी वगैरह भी अगर कुछ रख सकते हो, कुछ कुछ भी ऐसा गेम रख सकते हो या कुछ भी ऐसा वो करना, ठीक है। ओके सर। हाँ चलिए राखी आप बताइए आपने क्या प्रिपेयर किया इंग्लिश में? सर अभी तो प्रेपोजिशन के लिए ही एक एक्टिविटी देखी थी। बताइए कैसे प्रपोजिशन कराएंगे आप? सर मैंने ना एक्टिविटी देखी थी, जैसे ऑन इन अंडर वाली है ना, तो मैं ऐसे करके दिखाऊंगी, ऑन इन अंडर क्लैप क्लैप क्लैप, ऑन इन अंडर, ऑन माई इयर्स, इन माई इयर्स, अंडर माई इयर्स, क्लैप क्लैप क्लैप। और सर एक ये है ना, इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड और बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, behind, between, in front of, behind, between, ये सोचा था सर। ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है, मतलब अच्छी एक्टिविटी आपने सोची है। इसमें क्या है कि आप डायरेक्ट बताने की कोशिश भी कर रहे हो कि देखो किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है, अच्छा है, वेरी गुड राखी। लेकिन है ना बाकी के जो इंटरजेक्शंस है ना उनको, वो सॉरी प्रपोजिशन है ना उनको भी करके जाना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन आएंगे बाकियों से। ये तो ठीक है, इसमें तो एक्टिविटी से निपटा दोगे आप, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि चलो ये समझाओ जरा, यस सर। ठीक है, तो थोड़ा देख करके जाना। बाकी आपकी एक्टिविटी मुझे अच्छी लगी, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए सुमन आपने क्या टॉपिक प्रिपेयर किया? सर मैंने थर्ड क्लास की गुड मॉर्निंग पोइम की है, और फिफ्थ क्लास की मालू भालू पोइम की है, और प्रोनाउन की है ग्रामर में। ग्रामर में प्रोनाउन किए, ठीक है, प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करो जरा। सर जैसे हम किसी भी बच्चे का नाम लेके ऐसे कह सकते हैं कि जैसे सोनू खेल रहा है, सोनू खा रहा है, सोनू जा रहा है, तो जैसे बार बार रिपीट हो रहा है ये वर्ड, तो हम इसको बार बार रिपीट होने की वजह से सेंटेंस में ना अच्छा नहीं लगता बार बार किसी का नाम लेके बोलना, तो हम इसको इसकी जगह पे हम एक बार नाम के आगे वापिस से दोबारा सेंटेंस रिपीट होता है उसमें ये बोल सकते हैं कि सोनू जा रहा है, तो ऐसे बोल सकते हैं कि वह खाना खाता है, वह गाना गाता है, ऐसे मतलब बार बार उसको बता सकते हैं कि रिपीटिशन से बचने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं, इसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा मैं सभी कैंडिडेट्स को बता देता हूँ कि हमारे जो मॉक इंटरव्यू जिन कैंडिडेट्स के नहीं हो पाए थे, सर एक क्वेश्चन था सर, एक बार मैं बता दूं, जैसे इंग्लिश का एक मिनट के बाद फिर आप बता देंगे। हाँ मैं ये बताने वाला था कि जिन बच्चों के मॉक इंटरव्यूज अभी नहीं हो पाए थे उनके मॉक इंटरव्यू संडे को रखे जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को मैंने बोला है कि इस वीकेंड में आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा उनके लिए अनाउंसमेंट है, जो ऑलरेडी अपने मॉक इंटरव्यू दे चुके हैं उनके लिए अनाउंसमेंट नहीं है ये, जिनका अभी मॉक इंटरव्यू नहीं हुआ है सिर्फ उनके लिए अनाउंसमेंट है ये, ठीक है। तो संडे को वेट करना, संडे का आपका मॉक इंटरव्यू करा देंगे, जिसमें राखी आपका भी संडे को मॉक इंटरव्यू होगा, ठीक है। ओके सर। सर देना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? उसके लिए आपको बायोडाटा भेजना पड़ेगा फ्राइडे इवनिंग तक। ओके सर, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट्स को मैं सैटरडे का भी शेड्यूल भेज दूं, अदरवाइज संडे का तो भेजूंगा ही भेजूंगा, ठीक है। कुछ अगर टाइम हुआ मेरे पास तो सैटरडे का भी भेज सकता हूँ शेड्यूल, लेकिन आपको बायोडाटा अपना है ना फ्राइडे इवनिंग तक भेज देना है। जिन कैंडिडेट्स ने मुझे ऑलरेडी बायोडाटा भेजा हुआ है उनको भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ उनको भेजना है जिन्होंने अभी तक कोई भी बायोडाटा भेजा नहीं है और मॉक इंटरव्यू चाहते हैं वो, ठीक है। जिनका मॉक इंटरव्यू हो चुका है उनका ऑलरेडी मैंने करा दिया मॉक इंटरव्यू, ठीक है। वो सिर्फ आप लोग अपनी प्रिपरेशन को और बेटर करो
ठीक है, आगे कोई अनाउंसमेंट आपके लिए होगी तो मैं जरूर करूंगा। अभी उन कैंडिडेट को मौका दे रहा हूँ मैं इस वीकेंड जो अभी तक नहीं मॉक इंटरव्यू फेस कर चुके। ठीक है, सर और अभी यूट्यूब पे भी डालेंगे सर ये सारे मॉक बिल्कुल इंटरव्यू? डालेंगे, यूट्यूब पर भी आएंगे, जो भी मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे वो सब यूट्यूब पर आएंगे। और कोई कैंडिडेट चाहता है कि मेरा यूट्यूब पर मॉक इंटरव्यू ना आए, वो हमारे पेड मॉक इंटरव्यू ले सकता है। ठीक है, वो यूट्यूब पे पब्लिश नहीं होते, वो सिर्फ आपके और मेरे बीच में रहेंगे। रिजल्ट कब तक आने के चांसेस है? रिजल्ट बेटा अब देखो, आज तारीख तो हो गई वैसे 15, आज तक तो रिजल्ट आया नहीं। कल फ्राइडे और सैटरडे है, इस वीकेंड के एंड तक देखते हैं, वेट करते हैं। अगर कुछ आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर सैटरडे से स्कूल खुल रहे हैं KBS के। ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट पता चलेगी सैटरडे को, क्या है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, क्या ओवरऑल चीज़ें हैं, क्योंकि भगदड़ मचेगी। 17 तारीख को है ना स्कूल्स खुल रहे हैं KBS के, तो देखते हैं क्या रहता है। तो सैटरडे को सर वो आपने RTI लगाई थी, उसका कोई वहां अभी से तक कुछ रिप्लाई आ गया? हाँ रिप्लाई आया नहीं, वो हो सकता है मंडे तक आ जाए क्योंकि टाइमिंग भी उसका पूरा होने वाला है। ठीक है, मेरी RTI का भी नहीं आया सर अभी तक। है मैंने भी लगाई थी, उसका लगाई भी नहीं आया। ठीक है, आप अपने ना एप्लीकेशन भेज देना अगर आपके पास है, क्या क्वेश्चंस पूछे आपने। ओके ठीक है ना, वो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। 17 जून सर तक अगर रिजल्ट पेड मॉक इंटरव्यू का कितने चार्जेस हैं? 1000 रुपीज में 3 मॉक इंटरव्यूज। जिस भी कैंडिडेट को वैसे तो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन में ना, प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यूज दोनों का ही अहम रोल है। प्रिपरेशन में तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट करा ही रहा हूँ, इसमें कोई भी चार्ज नहीं आपको देना है। लेकिन है ना, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर है ना मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवा लो। मतलब कहीं भी आसपास मॉक इंटरव्यूज कराए जाते हैं ना, तो वहाँ जा करके पेड मॉक इंटरव्यूज जरूर दे करके आओ, और मिनिमम 3 या 4 मॉक इंटरव्यू जरूर दो। जितने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज दोगे ना, उतनी आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो जाएगी। और जिसके भी ठीक ठाक नंबर है, 130 के अराउंड नंबर है, वो तो जरूर मॉक इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दो। वो वेट मत करना कि मेरा रिजल्ट आएगा तब मैं मॉक इंटरव्यू दूंगा। ठीक है, आप बहुत बड़ी गलती कर देंगे। ये चार्ज आपने ऑनलाइन के लिए बताई है सर 1000? हाँ, अगर आपका कहीं नहीं होता है तब मेरे से कराना, ये तब के लिए नहीं है कि इनिशियली आप मेरे से ही कराने लग जाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम तब अवेलेबल है जब आपको कोई अवेलेबल नहीं करा रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर मैं सबको 1000 रुपीज में 3 मॉक इंटरव्यूज कराऊंगा ना, मेरे पास टाइम नहीं बचेगा पूरे दिन में। ठीक है सर। अगर आपका नहीं अरेंज हो रहा कहीं भी, तब आप मेरे से संपर्क कर लेना, तब मैं आपके 1000 रुपीज में 3 मॉक इंटरव्यू, वैसे तो मैं 1 मॉक इंटरव्यू कराता हूँ 1000 में, 3 इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको मिनिमम 3 की रिक्वायरमेंट है। ओके सर। ठीक है, अगर आपके कहीं ऑफलाइन में हो जाए या कहीं और भी कहीं भी हो रहा है तो आप वहां दे करके आओ। सबसे पहले तो वो ट्राई करो, वो सबसे बेटर होगा, क्योंकि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ और इस प्रिपरेशन के बाद दूसरी कमी आपकी मॉक इंटरव्यू ही फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। तो आपके आसपास होते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होते तो आप मेरे से संपर्क कर लेना। और ये जो मॉक इंटरव्यूज होंगे पेड वाले, ये यूट्यूब पर पब्लिश नहीं होंगे। ओके सर। ठीक है, तो जिस भी अध्ययन मंत्र कैसा है सर? हाँ जी, अरे अध्ययन मंत्र कैसा है? क्योंकि सर मैं गया था वहाँ पे मॉक इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, मैं गया था तो वहाँ पे मतलब है ना, मुझे ऐसा लगा कि सर मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम लग रहा था मुझे तो। देखो हमारे कई कैंडिडेट हैं, शायद इसमें गूगल मीट में भी होंगे। मैं देखो इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर बोल सकता हूँ कि उन सब ने भी सेम, आपने जो रिस्पांस दिया ना, वो सब ने वही सेम रिस्पांस दिया। ठीक है, तो आप देख लो। मतलब है ना, देखो मैं एक बात बोलूंगा, क्या हुआ वहाँ किसी पे? ना किसी ब्रांड पे मत जाना, वहां बिल्कुल 0 सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, कहीं ऐसे में जाना, हाँ, जो ब्रांड के ऊपर पैसे ना लेते हो, वो क्वालिटी के ऊपर काम करते हो, वहां पर जाना। सर मैं वहाँ पे गया था, मैं वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह देने गया था और वो थोड़ी देर बाद ही कह रहे सर आप तो KBS मटेरियल लो, आप तो आ ही जाओगे, आपका तो फाइनल ये है वो है। सर 15-20 मिनट के अंदर ही सर। हाँ देखो, मैं तो यही कहूंगा कि मॉक इंटरव्यूज है ना, कहीं ऑफलाइन ऐसे सेंटर पे हो रहे हैं जिसका नाम आपने ऑनलाइन ना सुना हो, उस पर जाओ, थोड़ा टाइम भी देंगे, अच्छा भी कराएंगे। आप है ना भीड़ के पीछे मत जाना, जहां पर सब जा रहे हैं ना वहां मॉक इंटरव्यू मत कराना। मैं आपको ये मेरी स्पेशल एडवाइस है आपको। सही कहा बिल्कुल सर, सही कहा बिल्कुल। 1000 वाले सर जो छोटे शहरों से उनके यहाँ तो मतलब जो स्मॉल टाउन से हैं या
उनके शहरों में तो हो ही नहीं रहे, तो बड़े शहर में ही जाना पड़ेगा ऑफलाइन। देखो, अगर कहीं भी ऑप्शन नहीं है तो मैं आपको एक ही कहूंगा, ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज लो। जाने की कहीं इतना टाइम लगाओगे, इतना समय लगाओगे, इतना पैसा लगाओगे। ऑनलाइन ऑफलाइन इंटरव्यूज सेम होते हैं मॉक इंटरव्यूज, अगर अवेलेबिलिटी नहीं है आपके आसपास तो। अगर अवेलेबिलिटी है तो ऑफलाइन से बेस्ट कुछ नहीं है, मैं आपको सच्चाई बताऊं, अगर अवेलेबिलिटी है तो। और ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ 19-20 का ही फर्क होता है, क्योंकि क्या होता है, प्रैक्टिकल का चेंज आ जाता है, अदरवाइज सब कुछ सेम होता है। ठीक है, तो सर जो आपके पेड इंटरव्यू है तो वो आप अपने इंस्टीट्यूट पे लेते हैं? पेड मॉक जो इंटरव्यूज है। आपसे बात हुई थी सेक्टर 9 पे, आपने बताया था कि आपका इंस्टीट्यूट है, या ऑनलाइन लेते हो? नहीं, अभी जो मैंने बताया 1000 रुपीज में, ये ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज के हैं। ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज मैंने अभी कराने स्टार्ट नहीं करे, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन से ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज कराएंगे। तो तब आप ऑफलाइन इंटरव्यूज देना चाहते हैं तब आप आकर के रिजल्ट वाले के बाद, मतलब रिजल्ट के बाद शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अगर अभी शुरू किया तो रिजल्ट का पता नहीं है ना कब आएगा रिजल्ट, तो मैं ज्यादा दिन चला नहीं सकता ऑफलाइन मॉक इंटरव्यूज, वो कॉस्टली पड़ते हैं। सर कट ऑफ कितनी जा सकती है? हाँ जी, कट ऑफ कितनी जा सकती है सर? आप नाम बताओ अपना। पवन बोल रहा हूँ सर। पवन, कितने नंबर है आपके? मेरे तो सर 150 है। तो यार फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हो? पर मेरी वो डेट ऑफ बर्थ की मिस्टेक चल रही है ना, 99 रखा हुआ उसमें, वैसे 90 है। देखो वो तो अलग चीज है, लेकिन कट ऑफ से इसका कोई लेना देना थोड़ी है। जैसे मेरी वो डेट ऑफ बर्थ ठीक हो जाएगी फिर बाद में। अब देखो, डेट ऑफ बर्थ ठीक होगी या नहीं होगी ये तो आपको वहां जाने के बाद पता चलेगा। वैसे ऐसे कोई दिक्कत आती नहीं है, वैसे कैंडिडेट के साथ कई बार हुआ है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में होगी ना वो मानी जाएगी। ओरिजिनल 90 की डेट ऑफ बर्थ है सर। हाँ, जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है ना आपके डॉक्यूमेंट, वो मानते हो, बस फॉर्म में गलती और चला लेते हो। फॉर्म भरते वक्त 99 होगी। हाँ तो बोल देना क्लैरिकल मिस्टेक हो गई थी सर, मेरे डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स ही फाइनल है। हाँ डॉक्यूमेंट्स में तो ओके है, सारे में फाइनल की है, है। वही फाइनल। ठीक है, और सर वो 12th में और पवन आप एग्रीगेट ही चलेगा, एक ये चीज पक्का है ध्यान सर? रखो, आप ना उसके कट ऑफ के पीछे मत भागो, प्रिपरेशन को सीरियस लेवल पर दो। ठीक है, इस बात का ध्यान ठीक रखो है अपना। सर, ठीक है ठीक। सर ये 12th में 50% एग्रीगेट की, ये पक्का है सर? 12th में 50% बिल्कुल यार, ये तो पक्का है ही। नहीं सर, कुछ लोग कह रहे थे मतलब इंडिविजुअल वगैरह भी चाहिए। अरे इंडिविजुअल को सब्जेक्ट के टीचर थोड़ी हो यार आप लोग, आप सब्जेक्ट के टीचर थोड़ी हो। ये तो पता क्या, ये टीजीटी वाले इंटरव्यूज सुन सुन के कि हाँ भाई उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, सब्जेक्ट में मांग लिए, ये मार लिए, वो सुन करके लोग अपनी कैलकुलेशन बना रहे हैं। लेकिन टीजीटी में तो आपको सबको पता है कि टीजीटी में सब्जेक्ट का ही रोल होता है, पीजीटी में थोड़ी हुआ रोल। पीजीटी में तो आपको पता है एक ही सब्जेक्ट में होती है मास्टर्स। ठीक है, वो टीजीटी के लिए ही था सिर्फ, टीजीटी में क्योंकि क्या होता है, सब्जेक्ट का खेल होता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आपको देना पड़ता है, क्योंकि स्पेसिफिक हम रखते नहीं है टीजीटी लेवल पर, क्योंकि बच्चे को ओवरऑल चीजें पढ़ानी होती है। ठीक है, और पीआरटी में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ऑल सब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए डोंट वरी, 50% होने चाहिए पूरे ओवरऑल एग्रीगेट। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखो मैं मॉक इंटरव्यूज की बात है, बस एक बात बोलकर खत्म करूंगा। बच्चों देखो, आप लोगों की ना, जो भी बच्चे सीरियस है पीआरटी इंटरव्यू के लिए, उनको मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि मॉक इंटरव्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत है। अगर मैं आपको बताऊं कि मॉक इंटरव्यूज जितने ज्यादा आप लगाते हो ना, उतनी परफॉर्मेंस आपकी बेटर हो जाती है। जिनने भी एक बार मैं एक्चुअली क्या है, आपको ये एक्सपीरियंस कराने के लिए फ्री मॉक इंटरव्यूज करा रहा हूं आपको। क्यों? क्योंकि आप वो मॉक इंटरव्यू से कुछ सीख सको, उसके बाद में जो फीडबैक मैंने दिया है आपको, उस फीडबैक के थ्रू आप अपने इंटरव्यू के अंदर बेटरमेंट कर सको। एक सेकंड है ना, ये ऑफ होने वाला, एक सेकंड।
मैं ये आपके इंटरव्यू तक कराता रहूँ, ठीक है। लेकिन आप कहीं भी आसपास, अब रही बात, कहीं भी आसपास आपको ऑफलाइन ऑनलाइन जैसा भी मॉक इंटरव्यू मिल रहा है, प्लीज उसे अटेंड कर लेना। आप ये मत सोचना कि वहां पर इतने पैसे लग रहे हैं, वहां पर इतने पैसे लग रहे हैं, नहीं, जो भी आपको ठीक लगे वहां पर आप करा लो। बड़े ब्रांड के पीछे भागने की कोशिश मत करना, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि वो कुछ नहीं कराएंगे, वो आपको सिर्फ अफसोस कराएंगे फीस देने के बाद, मॉक इंटरव्यू लेने के बाद, ठीक है। तो अफसोस मत करना बस वहां पर, ठीक है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। और कहीं भी अगर मॉक इंटरव्यू नहीं हो रहे हो आपके और अवेलेबिलिटी नहीं है, तो बस मुझे मैसेज डाल देना, सर मेरे मॉक इंटरव्यूज आप ही कराना, मैं आप लोगों का जो पेड मॉक इंटरव्यूज है उसमें एनरोलमेंट करा के आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करा दूंगा। और कोशिश करना कि अपने रिजल्ट से पहले मॉक इंटरव्यूज करा लो, कम से कम एटलीस्ट 1-2 मॉक इंटरव्यूज करा लो, क्योंकि जो भी मॉक इंटरव्यू आपको आपके रिजल्ट से पहले बेनिफिट दे देंगे ना, वो आपको रिजल्ट के बाद नहीं देंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर जी तो चले गए शायद। नहीं सर जी गए नहीं है, सर जी यही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि जब मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करा, जैसे मॉक इंटरव्यू वगैरह देते हैं, तो मतलब है ना वहां पर है ना ऐसा लगता है जल्दी जल्दी चीजें कर दो सर, वो जल्दबाजी होने लगती है सर, तो उसको कैसे टैकल करें सर? जल्दबाजी किसकी तरफ से, आपकी तरफ से या क्या? मेरी तरफ से, मतलब है ना ऐसा लगता है जल्दी से आंसर दे दूं, फौरन आगे आंसर, तभी सही है, वरना रुकना नहीं है, क्योंकि आप लेस प्रिपेयर्ड हो, आप है ना चैलेंजेस नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि बस कैसे भी करके इससे बच के निकल जाऊं मैं, समझ रहे हो। आप एक हेडेक के तौर पर, एक प्रेशर के तौर पर मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू को ले रहे हो, ठीक है। पहले तो वेल प्रिपेयर्ड करो अपने आप को, ठीक है। दूसरी चीज, चैलेंजेस फेस करने की आदत डालो कि आओ भाई आने दो क्वेश्चन। मॉक इंटरव्यूज में ही तो कर रहे हो यार, अभी कौन सी आपकी इसमें डेथ हो जानी है, समझ रहे हो मेरी बात। चैलेंजेस आने दो दबा के, और बोलो मोस्ट वेलकम करो, जितने ज्यादा चैलेंजेस दे सकते हैं आपको मॉक इंटरव्यूज के अंदर पैनलिस्ट, समझ गए उमेश, ऐसे जाएगी ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सर मतलब मैं आंसर वगैरह तो दे देता हूँ, पर है ना, आई नो, मैं समझ रहा हूँ, आप प्रेशर फील कर रहे हैं, एक्चुअली ना प्रेशर फील कर रहे हैं आप उसका इंटरव्यू का ना, प्रेशर फील के कहीं कुछ ऐसा ना पूछ ले जो मुझे ना आता हो, ठीक है जी सर। तो इसलिए कोशिश ये करो कि अपने मॉक इंटरव्यूज कम से कम 3 कराओ यार, और इससे रिलेटेड कहीं भी ढूंढ लो जहां भी आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो आप कम टू द पॉइंट। आज अभी वैसे टाइम काफी हो गया है, मैं कोशिश करता हूं कि मैं सभी कैंडिडेट्स को मौका दे पाऊं, लेकिन आज मैं जो टाइम था, मैं ऑलरेडी 1 आवर हो गया मेरे को। चलिए बता दीजिए। हाँ जी, होमवर्क, हाँ होमवर्क बता रहा हूँ। उससे पहले आप लोगों के लिए टास्क है, जो टास्क अभी हमारा इसमें चल रहा है, इसी से कंटिन्यू टास्क है। जितने भी कैंडिडेट्स मुझे सुन रहे हैं, वो सभी कैंडिडेट्स, इसके बाद ये वीडियो यूट्यूब पर भी जाएगी, तो जो भी कैंडिडेट्स मुझे सुन रहे हैं उनको इंग्लिश में क्या करना है कि अपनी अपनी पोइट्री है ना प्रिपेयर कर रही है, जो भी आपने कोई भी जो बेस्ट पोइट्री है, जैसे 3-4 प्रिपेयर करिए सभी ने, ठीक है। वो सभी एक पोइट्री रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात? जैसे सर, जैसे डेमो में आपने कराया था पूरा ब्लैक बोर्ड पे एकदम जस्टर क्वेश्चन। अब इसमें एक समस्या है, व्हाट्सएप पे 2.5 मिनट से ज्यादा की भेज नहीं सकते आप, ऐसा ही है? हाँ जी सर। तो आप क्या करेंगे, अगर आपकी 5 मिनट की है तो आप 2.5 मिनट की 2 भेजेंगे, ओके सर। और अगर आपकी 10 मिनट की है, 10 मिनट से ऊपर की तो भेजना भी मत, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट से ऊपर आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला। और अगर आपकी 7 मिनट की है तो 3 पार्ट्स में भेज देना, और अगर आपकी 10 मिनट की है तो 4 पार्ट्स में भेज देना, बस, ठीक है। एक तो ये पोइट्री हो गई। दूसरी, क्योंकि अब कल फ्राइडे है, फ्राइडे की भी क्लास होगी हमारी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी, तो कल मैं आप लोगों की क्लास के अंदर कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लिश वाले कुछ सेक्शन कराऊं और इंग्लिश वाली जो डेमो है सभी की कंप्लीट कर सकूं, और आपने जो प्रिपेयर करी है उस प्रिपरेशन में देख सकूं कि आपने क्या गलती कर रखी है, ठीक है, और क्या चीज का ध्यान रखना है आपको, और क्या आपका ये जो आपने परफॉर्म किया है या जो भी आपने
टॉपिक प्रिपेयर करा है, क्या ये इनफ है? वो भी मैं आपको बता दूंगा। कोशिश करना कि कल शाम तक मेरी क्लास होने तक आप ये सारी चीजें भेज दो, और होपफुली 9 बजे ही क्लास होगी कल रात को। ओके सर। ठीक है। अब इसके अलावा एक ग्रामर का टॉपिक अगर आपने प्रिपेयर किया हुआ है तो ग्रामर का टॉपिक जरूर रिकॉर्ड करके भेजना। ठीक है। इंग्लिश का खेल 1-2 दिन में खत्म कर देंगे, मैं भी करा दूंगा अपनी तरफ से, आपका भी देख लूंगा कि आपने क्या प्रिपेयर किया है बस। या और कोई माध्यम है आपके पास व्हाट्सएप के अलावा भेजने का तो भेज देना, आप जैसे भी करके लिंक विंक के थ्रू भेजना है भेज देना, मैं लिंक के थ्रू देख लूंगा, लेकिन एक ही भेजना, मतलब एक ही डेमो टॉपिक देखूंगा मैं सिर्फ। और अगर आपका ग्रामर और पोएट्री दोनों से रिलेटेड है तो 2 लिंक भेज देना, यानी 2 वीडियो भेजना। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब श्याम कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो भाई। जी सर, ये यूट्यूब पे भी आएंगी सारी पोएट्री? नहीं, आप वाली नहीं आएंगी, आपकी नहीं आएंगी। अच्छा। हाँ, वो सिर्फ उनकी आएंगी जो मॉक इंटरव्यूज में करा रहा हूँ बस, पेड वाली नहीं, जो पेड करा रहा हूँ वो नहीं आएगी। ठीक है, ये आपने बोला भेजने के लिए, ये हाँ ये नहीं आएंगी, ये नहीं आएंगी, यूट्यूब पे नहीं आएंगी। ठीक है, ये कोई भी यूट्यूब पे नहीं आएंगी। ठीक है, जिस वीडियो में मैं होऊंगा सिर्फ वही वीडियो यूट्यूब पर आएगी, और अगर वो पेड मॉक इंटरव्यूज की है तो वो नहीं आएगी बस। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। ठीक है, अब आप कल मिलेंगे हम लोग। हाँ, कल मिलेंगे बच्चों। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लो, फिर मैं समझ कर रहा हूँ। हाँ, खुशबू बोलिए। आपने अभी 2 दिन तक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते थे सर, ऐसे डेली पूछ लो, मतलब डेली 2-3 तो पूछ लो, उससे बहुत अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। ठीक है, चलो अब कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से एक क्वेश्चन तो जरूर पूछ लें, क्योंकि एक क्वेश्चन में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो एक काफी है। ठीक है, डेली। सर आप लिस्ट बना के डाल दो सर, हम उसमें सोच के खुद भी लिख सकते हैं सर, वो क्वेश्चन की लिस्ट बना के डाल नहीं, देखो एक साथ तो मैं ऐसे ऑन द स्पॉट पूछता वो ज्यादा अच्छा। हाँ, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन में पूछूंगा, और एक साथ तो मैं डालूंगा नहीं, अगर डालूंगा भी तो एक क्वेश्चन डालूंगा जहां भी आपको डालना होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन को आप पहले अच्छे से आंसर कर दो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप उससे डील करो। ठीक है, वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक साथ आप डील करोगे ना तो वो कॉन्क्रीट नहीं आएगा। ठीक है, और सभी के मैं चाहूंगा कि अगर सबके सामने डिस्कस हो तो वैरायटी आपको आंसर की मिल जाएगी, वो सबसे ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैंने देखा अभी लास्ट जो भी 2-3 क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें ना काफी अच्छे रिस्पॉन्सेज थे, और सिर्फ एक का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, बाकी दूसरे के भी उतने ही अच्छे थे। ठीक है, तो इन टोटलिटी जो सुन रहे होंगे सभी, उन सबको वो सारी चीजें सीखने का मौका मिला होगा, तो जो मुझे लगता है कि काफी जरूरी भी है। ठीक है, अब हमारा जो इंग्लिश बात कहनी है। हाँ बोलिए सर, जो पर्सनल क्वेश्चन होते हैं ना वो लास्ट में ले लिया करो क्लास के, क्योंकि फिर बीच में जो क्रॉस क्वेश्चन होते हैं ना चैप्टर से रिलेटेड, वो नहीं हो पाए। एक्चुअली क्या है कि पर्सनल क्वेश्चन पता नहीं चलते ना कि कौन सा पर्सनल क्वेश्चन है। मैं पूछता हूँ कि कोई क्वेश्चन है तो वो अपना पर्सनल क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन जब मुझे समझ में आता है कि वो पर्सनल है तो मैं उनको मना कर ही देता हूँ कि मैं अभी बाद में करूंगा आपसे। ठीक है, वो पता नहीं होते श्याम, वो कि किसी का पर्सनल है या क्या है, वो तो मेरे को सुनने के बाद ही पता चलता है। मैं बाकी कोशिश यही करता हूँ कि उस टाइम पर उस बच्चे को बात के लिए ही बोलूं। ठीक है, तो डोंट वरी। तो सर जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था मैंने उसका आंसर ढूंढ लिया सर। बताओ फिर। अब मैं सर उसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ था, लेकिन मैंने हड़बड़ाहट में हु बोल दिया, जबकि उसका आंसर माई है। माई है? माई क्या होता है भाई? माई सर पोसेसिव होता है, पोसेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, एग्जांपल दो जरा। जैसे कि दिस इज माई सेल फोन। तो यार ये तो प्रोनाउन हो गया सर, ये पोसेसिव एडजेक्टिव भी होता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मैंने सेंटेंस पूछा उसमें तो माई का रोल ही नहीं है, मतलब माई एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो रहा हुआ। सेंटेंस में पूछा गया ना, राम इज माई फ्रेंड हु प्लेज विद यू। बिल्कुल, बताओ कैसे? सर मैंने नहीं आपने गूगल करा होगा, मैं मानता हूँ, आप अच्छी बात है गूगल। सर मैंने गूगल नहीं करा, मेरे पास में सर बुक रखी है, मैंने देखा मेरी क्या गलती है। ठीक है, अभी मैं इसको अभी बताता हूँ। चलो आपको मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो क्वेश्चन के अंदर मैं क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, कोई
करना चाह रहा, मानस करना चाह रहे, मानस आप बोलोगे। यस सर। सर दिस इज माई बुक या दिस इज माई सेल फोन, यहाँ पर माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बट अगर मैं ये बोलूं दिस सेल फोन इज माइन, यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि प्रोनाउन और एक ऑब्जेक्ट साथ में यूज नहीं होते, क्योंकि वो डिस्टेंस रहता है। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरा, तो माई और सेलफोन क्योंकि यहाँ पे नाउन भी है, कॉमन नाउन, तो उसके जस्ट इमीडिएट में उसको एक क्वालिफाइंग वर्ड आएगा या डिस्क्राइबिंग वर्ड आएगा, जो कि एक एडजेक्टिव है माई सेलफोन, क्वालिटी बताती है उसको, मतलब जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव क्वालिटी बताए, वो उसको डिस्क्राइब या फिर क्वालिफाई करे। श्याम भी तो यही कह रहे हैं, श्याम यही कह रहे हो ना आप भी? जी सर। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये था मानस, राम इज माई ब्रदर हु प्लेज विद यू। अब मैं इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए पूछा था कि मैंने पूछा पहले कि सर एडजेक्टिव क्लॉज भी है। हाँ यस, मानस ने बिल्कुल सही पकड़ा, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज है। मैंने पहले आपसे श्याम ये पूछा था, क्वेश्चन ये था मेरा यहाँ पर जानने का कि क्या सिंगल वर्ड में ही एडजेक्टिव को डिफाइन किया जाता है, तो आपने कहा यस, लेकिन नहीं, जैसे मानस ने बोला ना कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर एडजेक्टिव क्लॉज ही लगा हुआ है क्योंकि ये डायरेक्टली ये बात बता रहा है, ठीक है, और हु प्लेज विद यू ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है, ठीक है। तो यहां पर मेरा क्वेश्चन पूछने का यही मीनिंग था, ठीक है, और यहां पर मैं इसलिए आपको ये वाला सेंटेंस मैंने बोला, ठीक है। वेरी गुड मानस, बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। एससीएम एज अ टॉपिक के लिए ऐसे कुछ काउंटर क्वेश्चन सजेस्ट करना अब नेक्स्ट क्लास में मानस, अब नेक्स्ट क्लास में, एक्चुअली टाइम हो गया, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में सभी के जो भी टॉपिक के क्रॉस क्वेश्चन है वो पूछ सकूं मैं, ठीक है। बट इंग्लिश का आप लोग है ना प्लीज भेज दीजिएगा, जो स्टूडेंट्स भेजेंगे मैं उनका जरूर चेक करके रिव्यू तुरंत व्हाट्सएप पे डाल दूंगा मैं रिव्यू, ठीक है। और कल कोशिश करेंगे, हाँ कल कोशिश करेंगे कि डेमो टॉपिक आप लोगों को कराया जाए और कुछ क्रॉस क्वेश्चन बताया जाए आपको, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है। चलो अभी के लिए सर सभी एक टॉपिक आप पढ़ा के दिखा दो, उसमें बता दो कि कैसे डेमो दिया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक हो जान दो, मैं टॉपिक एक बार पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, मेरी आंख ठीक हो जाए तो, अगर कल तक ठीक हो गई तो कल, नहीं तो कल के बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कर, ठीक है, क्योंकि ना मैं परफॉर्म करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है बच्चों, मेरी आवाज नहीं आ रही ना? हेलो हेलो, हाँ बढ़िया, तू क्या कर रहा है? अच्छा खाना खाने का? हाँ जी, वो नेटवर्क इशू हो गया इसमें। चलिए तो आज के लिए यहीं एंड करते हैं, ठीक है। सभी को गुड नाइट, कल का टाइमिंग सेम रहेगा, ठीक है, कल कनेक्ट होते हैं हम लोग, ठीक है। तब तक आप लोग जो होमवर्क मैंने दिया है वो प्लीज आप कंप्लीट करके भेज दीजिएगा, ठीक है। ओके बाय सभी को।